गुरु गीता का इस सूत्र कहता है, यस्मात् परतरम नास्ति नेति नेतीति वैश्रुति मनसा वचसा चैव नित्यम राधयेद गुरु। जिससे श्रेष्ठ और कुछ भी नहीं है, श्रुतियों में जिसकी परा चेतना को नेति नेति कहकर बताया गया है, उसे ही अपने मन और वाणी से हमें निरंतर अपने ध्यान में रखना चाहिए। वही गुरु है। अब यहां पर गुरु की जो व्याख्या है वो और सुंदर ढंग से सूत्र में आ गई। तो ये सूत्र भी अच्छा है। गुरु गीता पर जब भी हम बोल रहे हैं तो ये ध्यान रखना है कि कुछ सूत्र बहुत अच्छे हैं, कुछ सूत्र ऐसे लगते हैं जैसे उसमें मिलावट करी गई है, लेकिन हम सभी पर बोल दे रहे हैं ताकि जो भी साधक हैं, खोजी हैं, वो एक स्पष्टता रख सकें अपने अंतर्मन में। तो इसलिए कोई कोई सूत्र ऐसे लगते हैं जैसे बिल्कुल बाहर से डाले गए हैं किसी उद्देश्य के तहत, और कुछ सूत्र बहुत ही गहरे हैं। तो ये सूत्र बहुत गहरे सूत्रों में से गुरु की घटना को बताने वाला अप्रतिम सूत्र। कहते हैं श्रुतियों में, यानी कि जो ऋषियों के माध्यम से एक दूसरे पर बात कही जाती रही, श्रुति परंपरा, सुनने पर आधारित परंपरा, उसमें वो कहते हैं कि ये जो गुरु की घटना है वो नेति नेति से उसको हम बता सकते हैं, ना ये है ना वो है। तो क्या है? वो परम चेतना की तरफ हमको ले जाने की यात्रा है। नेति नेति सर्वाधिक सुंदर दर्शन है, और नेति नेति का दर्शन भी देखा जाए भारत की एक अनूठी देन है विश्व को, कि जब हम सत्य की खोज में निकलते हैं तो हम उसकी परतें उघाड़ते चले जाते हैं। हम उसके और पार, उसके और आगे जाने के प्रयास करते हैं। जो कुछ भी हमारी सीमाओं में बंधता रहता है, हम जान लेते हैं कि ये असीम नहीं हो सकता। जो कुछ भी हमारी परिभाषा में बंध जाए, हम जानते हैं वो अपरिभाषेय नहीं हो सकता। जो कुछ भी हमारी शब्द की पकड़ में आ जाए, हम जानते हैं कि वो निःशब्द नहीं हो सकता। तो इसी तरह से जहां जहां तक हम सीमा बना पाते हैं, शब्द गढ़ पाते हैं, हम उसकी व्याख्या कर पाते हैं, हम उसको हटा देते हैं पीछे। किसी बात को समझते हैं, समझने के बाद उसको फिर परे हटाते, नहीं ये नहीं, इसके और आगे, इसके और आगे। इसीलिए हम भारत में 3 तल करते हैं उस परम चेतना को जानने के, ज्ञात, अज्ञात और अज्ञेय। हम ज्ञात के जगत में जीते हैं। कभी कभी लोगों को ज्ञात भी बहुत अलग तरह से ग्रस्त कर लेता है, पकड़ लेता है और उनके पूरे जीवन को जटिल बना देता है, वो एक अलग बात। लेकिन जो निरंतर चलने वाली मानव जीवन में प्रक्रिया है, उसी पर सारा ज्ञान विज्ञान आधारित है। वो है अज्ञात को ज्ञात के क्षेत्र में लाने के अथक प्रयास, जो कि स्वाभाविक रूप से घटते हैं। वो उसी स्रोत से, उसी परम चेतना के माध्यम से हमें वो उपहार, वो संभावना दी गई है कि हम निरंतर अज्ञात को अपने ज्ञात में शामिल कर रहे हैं। इसीलिए तो देखिए, जब मनुष्य ने यात्रा शुरू की, कितना कम जानता था किसी भी बात के बारे में। आज हम कितना अधिक जानते हैं, तो कितना अज्ञात आज हमारे ज्ञात का हिस्सा बन गया है। उसी को हम विज्ञान भी कहते हैं। हमको पहले ये भी नहीं पता था कि आग कैसे जलती है, हमको बहुत सारी चीजें नहीं पता थी। मनुष्य ने आग खोजी, फिर धीरे 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 हम आज किस ऊंचाई पर हैं ज्ञान की कि हम कल्पना नहीं कर सकते। अंतरिक्ष में हम इतनी दूर तक देख सकते हैं जिसकी मनुष्य अतीत में कल्पना भी नहीं कर सकता था। हम दूसरे ग्रहों पर जा सकते हैं। हम तकनीक के कैसे अनूठे चमत्कारिक जगत में प्रवेश कर चुके हैं जिसकी कभी कभी व्यक्ति बस कल्पना ही करता था। तो ये वही जगत है जो अज्ञात से हमारे ज्ञात का हिस्सा बन गया। लेकिन अब भारतीय दर्शन क्या कहता है कि जैसे ही वो ज्ञात बना तो हम उसके आगे जाने की कोशिश करते हैं। नेति नेति, ये भी नहीं, कुछ और होगा आगे। और फिर यहीं पर एक तीसरी बात भी भारतीय दर्शन जोड़ता है, अज्ञेय, अन्वय बल।
यानी कि वो स्रोत, वो परम चेतना ऐसी है जिसके बारे में शायद कभी जाना ही नहीं जा सकेगा, कुछ ऐसा बचा रहेगा। और जो ऐसा है, जो ऐसी अवस्था जिसके बारे में हम कभी नहीं जान पाएंगे, वही वास्तविक स्रोत है, वही प्योर नथिंगनेस है जिससे सब कुछ निकलता है और मैनिफेस्ट होता है, प्रकट होता है। तो जब गुरु की यात्रा में हम हैं, तो यहां पर इस बात ने गुरु की घटना को देखे कितने सटीक ढंग से परिभाषित कर दिया। गुरु है अंधेरे से प्रकाश की यात्रा, यानी कि प्रकाशित होते चले जाने की यात्रा। प्रकाशित होते चले जाने का कोई अंत नहीं है, यानी कि हम किसी पुस्तक पर अंत नहीं कर सकते, हम किसी व्याख्या पर अंत नहीं कर सकते, और आगे चला जाएगा। यहां तक जाना है और आगे चला जाएगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं। तो वो क्या है? वो अनंत यात्रा है, वो ऐसा स्रोत है जो शाश्वत है, कभी न समाप्त होने वाला, न समाप्त होने वाली यात्रा है। इसलिए भारत में ऐसी कोई पुस्तक नहीं आई ऋषियों बुद्धों के माध्यम से जहां पर कहीं अंतिम है, इसके बाद कुछ नहीं, सारा ज्ञान हमने इसमें डाल दिया। तो नेति नेति कहाँ रह गया? फिर तो हमने कही दिया यही है। और नेति नेति के दर्शन में ये भी नहीं, वो भी नहीं, आगे और चले जाओ। यहां तक जान लिया और आगे जाओ, यहां तक जाना और आगे जाओ, खोजते जाओ, खोजते जाओ। अंत में एक ठहराव, एक शांति व्यक्ति के भीतर उतरती है। जो इस नेति नेति में जाता है वो जानता है कि ये कभी ना समाप्त होने वाला स्रोत है। तो इसलिए ये प्रयास ही व्यर्थ है कि हम सब कुछ एक दिन जान लेंगे। कुछ अननोएबल, अज्ञेय हमेशा बना रहेगा। वही गुरु है, वही मूल स्रोत है, वही परम चेतना है। तो सूत्र कहता है मन, वाणी, यानी कि सारे उपायों से अपने भीतर की पूरी इकट्ठी हुई सारी शक्ति से हमें इस अनंत यात्रा में शामिल रहना चाहिए। वही गुरु का ढंग है, वही प्रकाशित होने की अंतहीन यात्रा है। तो उसमें कोई भी चूक नहीं करनी है। चूक तभी होगी जब हम कहीं भी अटक जाएंगे और हम कहेंगे यही है। हम ये कभी नहीं कहते कि यही है, हम हमेशा आगे और आगे चलते चले जाते हैं। यही इस सुंदरता है गुरु की यात्रा।